पिछले क्लास में हम लोग क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर देख रहे थे और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया कि ये तीन तरह का हो सकता है। इन वन डायमेंशन, इन टू डायमेंशन एंड इन थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन और टू डायमेंशन कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। इसमें कहीं ना कहीं रियल सॉलिड से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वन डायमेंशन में कोई सॉलिड नहीं होगा, टू डायमेंशन में भी कोई सॉलिड नहीं होगा। सॉलिड होता है किसमें? थ्री डायमेंशन में। तो ये थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है क्लोज्ड पैकिंग का, वो टू डायमेंशनल से ही बनता है। अब उस बात को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि क्या हम पढ़े थे और आगे का क्या बात है। आप याद कीजिए, टू डायमेंशन में आपको दो तरह का स्ट्रक्चर मिला था। एक स्ट्रक्चर मिला था जो एससीपी का निर्माण कर रहा था, इसी को हम लोग एससीपी बोले थे। और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ था? 4। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इसको हमने कहा था। और एक दूसरा टाइप मिला था आपको, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। और यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिला था 6 और इसको हमने कहा था HCP। ये था टू डायमेंशन वाला। अब देखिए थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग पर हम काम करेंगे। थ्री डायमेंशनल में पहला काम क्या होगा इसको समझिए। आज का क्लास थोड़ा अटपटांग टाइप का है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझ में नहीं आता है जल्दी, फिगर बनाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। आप एक चीज बताइए कि एक लेयर यदि हम ऐसा बना लें, फिर एक और लेयर एकदम ऐसा ही बना लें और बिल्कुल सुपर इम्पोज कर दें, एक दूसरे के ऊपर रख दें, इस बॉल के ऊपर एक बॉल, फिर इस बॉल के ऊपर एक बॉल, फिर एक लेयर इस पर डाल दें, फिर एक लेयर इस पर डाल दें। यदि हम लेयर बाय लेयर यदि हम डालना शुरू कर दें, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि लंबाई चौड़ाई तो था ही, अब इसमें ऊंचाई भी होने लगेगा? तो बताइए ये थ्री डायमेंशनल में गया कि नहीं? यानी ये क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर है, ये बना कैसे है? बाय टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर को ही बार बार रिपीट करके हम थ्री डायमेंशनल बना दिए। तो एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, यानी इसका लेयर इस पर डालते चले जाएं तो एक सॉलिड अलग इस टाइप का बनेगा, और इसी का लेयर इसी पर यदि डालते चले जाएं तो दूसरा टाइप ये वाला होगा। समझ में आया कि हम क्या बोले? समझे ये बात? तो यहां से क्लोज्ड पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, हेडिंग आप डाले थे क्या? डाल दिए तो हेडिंग। तीसरा नंबर, क्लोज्ड पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। आप देखिए ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स। मतलब इस बार हम SCP को रिपीट कर करके हम किसी सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। हो गया? अब देखिए इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए फिगर बनाते हैं, देखते हैं। देखो इसका फोटो बनाना सच में बहुत टफ काम है, फिर भी हम थोड़ा प्रयास करते हैं और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा हम काम कैसे कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा, फिर नहीं तो दिक्कत होगी। एक चीज देखिए, इसका फोटो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं। आप अभी कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ देखिए कि हम कर क्या रहे हैं, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा फिगर। फिर हम सबसे पहले एक क्यूब बनाए और इस क्यूब में यदि हम बॉल को दिखाएं तो देखिए चार बॉल आपको लगेगा कि यहाँ पर नीचे है, नीचे वाले लेयर में है। और बताइए ये चारों का चारों बॉल नीचे वाला लेयर में है ना? हम इसको बड़ा करके नहीं दिखा रहे, नहीं तो फिर समझ में आपको नहीं आएगा। तो ये चारों का चारों बॉल नीचे है और इसके इस बॉल के ठीक ऊपर ये वाला बॉल है, इस बॉल के ठीक ऊपर ये वाला बॉल है, इस बॉल के ठीक ऊपर ये वाला बॉल है, और
इस बॉल के ठीक ऊपर ये वाला बॉल है। बताइए यहाँ पर कितना लेयर साथ साथ चल रहा है? 2 लेयर, एक नीचे और एक ऊपर। अब यदि हम और भी लेयर को दिखाना चाहें तो और भी लेयर को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस क्यूब के ऊपर फिर क्यूब बनाना पड़ेगा, तब ना एक लेयर ऊपर से फिर चलेगा। तो क्यूब के ऊपर क्यूब हम कैसे बनाएंगे, आप इसको देखिए। क्यूब का जो लेंथ होगा सब बराबर होगा, यहां से यहां लेंथ का हम एक यहां खींचते हैं, यहां से सेम लेंथ का यहां खींचते हैं, इससे इसको मिलाते हैं। अब बताइए कि एक एक लेयर बना, इसके ऊपर यदि हम इससे इसको ऊपर कर दें और इससे इसको ऊपर कर दें, बताइए यहां भी निस्रस का बनेगा। और इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए। बताइए यहां पर भी बॉल बताइए ये वाला ऊपर वाला लेयर हो गया। ये कौन सा लेयर चल दिया? अब सेकेंड नहीं, अब तो ये थर्ड लेयर चल दिया ना। पहला लेयर नीचे 4 वाला, फिर उसके ठीक ऊपर, फिर उसके ठीक ऊपर। क्लियर है ये? यदि हम इस तरह से क्यूब को और बढ़ाएं तो हम आगे यदि बढ़ाना चाहें तो आगे बढ़ाना चाहें तो फिर से क्या करना पड़ेगा? बताइए यहां पर हम बॉल डाल सकते हैं यहां पर? बताइए नीचे से फिर एक क्यूब अब आगे की ओर चल दिया है। फिर यदि हम ऊपर बनाना चाहें तो ऊपर क्या कर सकते हैं बताइए? फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर अब बनना स्टार्ट हो गया है। और आप देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक लेयर नीचे से पास कर रहा है, एक लेयर बीच से पास कर रहा है, एक लेयर ऊपर से पास कर रहा है। इसी तरह से और भी लेयर ऊपर रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि हम बॉल पर बॉल डालें तो 3 डायमेंशनल इसी स्ट्रक्चर का निर्माण होगा? और देखने में ये ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल क्यूबिक का निर्माण कर रहा है, हाँ या ना? ये एससी का निर्माण कर रहा है और सच में ये एससी है। इसीलिए आप पढ़े हैं एससी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 6। इसका ये मतलब हुआ कि यदि हम 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का निर्माण 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर से करेंगे तो वह बनने वाला सॉलिड सिंपल क्यूबिक में अरेंज हो जाएगा, जहां उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर है? बनाइए।